बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत चेंज हुई है उस हवाले से कि उसकी वजह क्या बनी और मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर जो होने जा रहा है इस क़यादत की तब्दीली के हवाले से जो मकसद असरात हैं इसके सियासी सतह के ऊपर वो किस तरह के होंगे, इसी पे बात करनी है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुक़्तदर हलकों ने जो कुछ नए सदर कह रहे हैं या जो इस तब्दीली के असरात हैं जिस तरह उस पर तो बात होगी, लेकिन जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं ना उन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है कि जैसा मुंह है ना वैसी चपेट मारेंगे, यानी जिस तरह आप करोगे वैसा आपके साथ रिएक्ट किया जाएगा। क्योंकि सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान साहब जो है ना उन्होंने कहा है कि एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। ओके, तो सवाल ये है कि ये भी है कि अपनी नाकामी के बाद गंडापुर साहब जिनकी क़यादत में पहले लॉन्ग मार्च आते थे और वो चूँकि वज़ीर आला थे और वज़ीर आला हैं अभी तक स्टिल, और ये कोई पता नहीं है कि मेरा ये वीडियो वीलाग जो है एडिटिंग के अंदर एक आध दिन में जो है वो मतलब जब तक आए तो वो किसी लम्हे भी वो जो कहने वाले हैं वो कह रहे हैं आगे वल्लाह आलम कि हो सकता है वो उन्हें तब्दील कर दिया जाए वजारत आला की मनसब से भी, जिस तरह उन्हें खैबर पख्तूनख्वा PTI के इस इदारा से हलाक किया गया है। तो जब वो उनकी क़यादत में लॉन्ग मार्च आता था ना तो चूँकि वो वज़ीर आला हैं तो वो अपने साथ पूरे सूबे की जो मशीनरी है ना, फिर देखा लोगों ने TV स्क्रीनों के ऊपर भी कि जिनके अंदर सूबे की जो सरकारी एम्बुलेंसेज हैं वो भी आ रही हैं, उसके बाद जनाब जो क्रेनें हैं वो भी आ रही हैं और पुलिस की जो वैनें हैं वो भी आ रही हैं, और पता कि पुलिस फोर्स जो है वो भी सादा कपड़ों के अंदर वो साथ आती थी। लेकिन 3 दफ़ा का अटैम्प्ट जो है वो नाकाम रहा इस्लामाबाद के ऊपर। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये ज़रा गौर कर लें, ठीक है हर बंदा अपने पार्टी से लायल होता है और गंडापुर साहब भी कोई शक नहीं है कि अपनी जमात तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा लायल है और खान साहब के साथ भी वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है वफादारी है, लायल है। लेकिन क्या गंडापुर साहब ये चाहेंगे कि जनाब 3 दफ़ा उन्होंने अगर अटैम्प्ट किया है तो इस्लामाबाद के ऊपर तो वो नाकामी से 2-4 हुआ है और फिर उनके ऊपर जनाब उस हवाले से इल्ज़ामात भी लगे हैं कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये फ़लाँ हैं, ये बिल्कुल जो है ना वो नूरा कुश्ती करते हैं, ये सारे इल्ज़ामात लगे हैं और उन्हीं की पार्टी के अंदर से लगे हैं। ठीक है, तो वो चाहेंगे कि फिर पूरी मशीनरी दे के तो जुनैद अकबर खान साहब के साथ भेजें और वो कामयाब हो जाएँ, वल्लाह आलम ऐसा कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसानी नफ्सियात के जो थोड़ा सा जानते हैं वो यकीनन जो है ना वो इस चीज़ की नफ़ी करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब सदर बनने के बाद जो है वो क्यों उन्हें बनाया गया, मैंने कहा ना इसका बताएंगे पहले। तो उसकी वजह यह है कि खान साहब जो बताया जा रहा है वल्लाह आलम में हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मीडिया के अंदर कहा गया कि खान साहब मकसद बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में है, इसलिए कि वो कहते हैं कि यार 3 दफ़ा आपने चढ़ाई की इस्लामाबाद के अंदर और कहाँ से, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, लेकिन इसके बावजूद आप कामयाब नहीं हो सके। सेकेंडली वो ये है और वो हक बजाना है इसके अंदर। सेकेंडली वो कहते हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से आपके पास एक बंदा नहीं आया, तो ये इसके ऊपर जाहिर है कि वो हक बजानब है। अच्छा, इसके ऊपर फिर क्या है, जल्दी के ऊपर जो तेल फेंकने वाली बात कि जो नए सदर हैं उन्होंने क्या कहा है कि पाना PTI के अंदर जो होम्योपैथिक क़यादत है ना इसे हटा दिया जाएगा। ओके, अब आप ये देखें कि जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि जिस तरह 3 दफ़ा चढ़ाई की है उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने, अब यहाँ इसके साथ ही ये एक आया है कि जनाब होम्योपैथिक क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ की उसको हटा दिया जाएगा। ये किसे कह रहे हैं, बस गौर करना किसे कह रहे हैं होम्योपैथिक क़यादत, जो क़यादत के ऊपर हैं उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल पैदा ये होता है कि 24 नवंबर 2024 को पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से जो PTI का काफ़िला चला था उसकी क़यादत तो कर रही थी बुशरा बेगम। तो बुशरा बेगम जब आई हैं तो उसके बाद वहाँ से, मैं नहीं कहता वो मतलब जो उनके लिए कोई गलत लफ्ज़, लेकिन बहरहाल जब इंतज़ामिया ने चाहा, जब जो है मुक़्तदर हलकों ने चाहा कि उन्हें हटाया जाए, इस्लामाबाद को साफ़ किया जाए, तो उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ है तो वो भी मतलब वहाँ से चली गई हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ किसी भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से कि जिसमें मकसद किसी के लिए खुदा न खास्ता कोई नाज़ेबा या गुस्ताखी का लफ्ज़ ना आए, तो वो चली गई हैं वहाँ से। ठीक है, वहाँ टिक नहीं पाई। ठीक है, तो क्या बुशरा बेगम जो है वो भी होम्योपैथिक क़यादत हैं, क्योंकि उनकी क़यादत में लश्कर आया था ना वहाँ से,
जो था, जितना मोब आया था खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ वो मकसद इस्लामाबाद तक रसाई हासिल नहीं कर सकी, या की भी अगर रसाई हासिल डी चौक तक भी, तो वहाँ पे वो धरना या जो भी प्रोग्राम था उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, इसी जो लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद की तरफ, तो अलीमा खान साहबा जो खान साहब की बहन है, सगी बहन है, तो वो भी लाहौर में मौजूद होंगी, ठीक है, पंजाब में मौजूद होंगी। पंजाब से कोई एक बंदा जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद नहीं पहुँच सका, ना उनकी क़यादत में कोई जुलूस निकला। तो क्या अलीमा खान साहबा भी जो है वो होम्योपैथिक क़यादत हैं? ठीक है, इस पे ज़रा एक बार जो जुनेद अकबर खान साहब है उन्हें यकीनन राय देनी चाहिए। तो ये मकसद जो पिछली क़यादत थी उन सब के लिए जो उन्होंने कहा ना होम्योपैथिक को हटा दिया जाएगा और जो हार्ड लाइनर हैं उन्हें आगे लाया जाएगा, ओके ले आएँ। फिर जो एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, मैंने शुरू में कहा कि मुक़्तदर हलकों ने फैसला कर लिया कि जैसा मुँह वैसी चपेड़, तो उन्होंने कहा कि पायना अब हम ये भी कर सकते हैं कि पंजाब के रास्ते जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बंद कर देंगे। ये इतना ख़तरनाक बयान है कि पंजाब के रास्ते बंद करके आपको क्या ख्याल है जुनेद अकबर खान साहब कि इससे पंजाब के लोगों पे क्या असर पड़ेगा? मुझे आप एक चीज़ बताएं। इसलिए कि जनाब पंजाब से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो ट्रक हैं, कंटेनर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, ठीक है जी। पंजाब के रास्ते अफ़गानिस्तान का जो कार्गो आता है वो कराची से पंजाब का पूरा रास्ता तय करते हुए वो अफ़गानिस्तान जाता है। तो इसके बाद आप मुझे एक चीज़ बताएं कि कितने दिन तक रास्ते बंद करके आप खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? वहाँ पे अगर कहीं पे कोई शार्टफॉल हुआ इसका ग़िज़ाई ज़रूरियात का, तो उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो ख़ुद आपके ख़िलाफ़ जनाब उठ खड़ी होगी, ठीक है, और उनके ऊपर आपके इस फैसले के क्या असरात होंगे। सेकंड, अफ़गानिस्तान के जो ताजर हैं जो यहाँ से कराची उनका कार्गो लगता है और जिस तरह मैंने कहा कि वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता करके जाते हैं, वो क्या ये काम आपको करने देंगे? इसलिए कि एक चीज़ याद रखें, आम आदमी को शायद इंपोर्ट की इतनी समझ नहीं है, लेकिन कराची के अंदर जब जहाज़ लगता है उसके बाद जो कंटेनराइज सर्विस है, जाहिर है कि वो कंटेनर के अंदर जो माल होता है वो यकीनन इंपोर्टर का होता है, वो लेकिन वो जो कंटेनर है वो इंपोर्टर का नहीं होता। वो शिपिंग कंपनी उनको एक ख़ास दिन तक के लिए जो है ना वो फ्री डेज देती है, उसके बाद, और ये हफ्ता, 2 हफ्ते या बहुत ज़्यादा हुआ 21 दिन, उसके बाद उनके ऊपर एक बड़ा हैवी डिटेंशन जो है ना वो पड़नी शुरू हो जाती है। मैंने अपने एक वीलाग के अंदर, जिसके में जो कराची से कार्गो आ रहा है उस हवाले से भी ये किया था वीलाग, उसके अंदर डिटेल बताई थी। तो क्या अफ़गानिस्तान के ताजर अपना नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए कि अगर मजबूर कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो बलूचिस्तान के रास्ते जो है अफ़गानिस्तान जो है ताजरों के लिए वो भेज देगी। लेकिन क्या आप अफ़गानिस्तान की ताजर बरदरी का ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे कि उन्हें जो लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होगा? तो ये एक चीज़ याद रखें कि जनाब आपको ये इकदाम जो है, पंजाब को इससे शायद को बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, रास्ते रुकते हैं ना, वहाँ से क्या चीज़ पाकिस्तान आनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं पंजाब के लोगों से ज़्यादा, सिंध के लोगों से ज़्यादा आपको जो है ना पाकिस्तान रास्ते खुले रहने की ज़रूरत है, पंजाब वालों को नहीं है। तो ये जितनी चीज़ें हैं इसका वो इस कदर आप करें, एक दफ़ा आप करें सही ये चीज़, इस हद तक फायर बैक होगा कि जिसका आपको सिरे से अंदाज़ा ही नहीं है। और ये भी आपका वैसा ही मास्टर स्ट्रोक होगा कि जैसे खान साहब ने दोनों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके और कौमी असम्बली से 2022 के अंदर जो रेजिग्नेशन दिया था, रिज़ाइन करके दिया था, ये उस मास्टर स्ट्रोक से भी ज़्यादा जो है ना वो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए कि ये रिएक्ट जो है ना ये इससे पहले कि वफाकी हुकूमत की तरफ से आए या पंजाब की तरफ से आए, ये खुद आपके अवाम और अफगान जो ताजर बरदरी है उसकी तरफ से आएगा, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप जो हैं आप अवाम के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? काश आप मकसद पंजाब सिंध से थोड़ा सा सबक लेते कि यहाँ पे जो अवाम के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है, खुदा के वास्ते वहाँ आप ये अपने तमाम वसाइल इन एहतजाजों पे, जुलूसों के ऊपर और इस तरह खर्च करने की बजाय अगर अवाम के ऊपर ये खर्च करें ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा कि अवाम आपके साथ होंगे और आप अपना जो किरदार है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अदा करने की कोशिश करें, ताकि आप एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के अंदर, मस्बत सियासत के अंदर आएँ और अवाम को जो रिलीफ है वो दें। लेकिन आप उसकी बजाय जो है
इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जब आपका 3 दफ़ा का अटैम्प्ट इस्लामाबाद में नाकाम हो गया और मुकम्मल मायूसी के बाद अब कभी आप ट्रंप की तरफ देखते हैं, कभी आप आला अदलिया की तरफ देखते हैं, और अब इसी तरह के जो मनफी हथकंडे हैं आप समझते हैं कि इस तरह के ये जो बकौल आपके मास्टर स्ट्रोक खेल कर आप फेडरल गवर्नमेंट को या किसी मुक़्तदर हलकों को जो है वो डरा धमका कर नाकाम उन्हें जो है वो अपनी तरफ मायल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आप पॉजिटिव सियासत की तरफ आएँ और पॉजिटिव सियासत ही जो है वो आपकी मुश्किलात को जो है वो हल कर सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।